ये पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ को पौध बोलते हैं। और तो दोस्तों आ चुके हैं अपने खेत पे, जिसका साइज है 3 बीघा, लमसम एकड़ के हिसाब से बोलो तो है 1.5 सवा 1 एकड़। तो इसमें धान वगैरह लग चुकी है और अभी 5 दिन हुए ऐसे रेडी किए हुए, और 5 दिन का खर्चा आया है भाई इसमें लगभग 11,200 रुपये सिर्फ 5 दिन में, जिसमें अभी इसमें सिर्फ धान लग के कंप्लीट हुआ है। अगर हम इसी खेत को लीज पे लेते हैं, अगर इसी खेत को अपन लीज पे लेते हैं तो हमारी तरफ लीज का रेट है 20,000 रुपये प्रति बीघा, और इसका साइज है 3 बीघा, तो लमसम 60,000 रुपये इसका लीज का चार्ज बन जाता है। और मैं बता दूं, आप चैनल पे नए हैं तो पहले के जाके वीडियो देखें, 120 दिन का फार्मिंग चैलेंज है अपना। तो उसमें मैं एक इन्वेस्टमेंट बताना चाहता हूँ कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है खेती में और कितना प्रॉफिट निकाल पाते हैं। एक फार्मर की जो मेहनत है उसे मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इसके अलावा अपने पास एक खेत और है 5 बीघा, उसका भी मैं हिसाब किताब बताऊंगा, लेकिन अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं है वैसे। और जो अगर इसे ही अपन में अब इसके आगे जो इसमें दवाई वगैरह का खर्चा होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तक इसमें लमसम 600 रुपये के हिसाब से पौध और 600 के हिसाब से गरड़ और 2200 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से लगाई। जो पौध हैं वैसे बोलते हैं, जो आपको ये पेड़ दिख रहा होगा, ये पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ को पौध बोलते हैं। और इसमें अभी तक लमसम पौध का खर्चा आया है, वो 3 बीघा के हिसाब से लमसम 1 चंग 2 चंग 12 1800 रुपये तो पौध का खर्चा, 1800 गरड़ का खर्चा, जिसमें जो कीचड़ मचाते हैं उसे गरड़ बोलते हैं। और जो लगाई का खर्चा है वो 2200 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से है। तो इस हिसाब से लमसम हमारा टोटल बैठ जाता है 10,200। और हम हमारी जो मेहनत भी हम जोड़ेंगे, क्योंकि अक्सर जो किसान बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि सिर्फ मेहनत बचती है, लेकिन हम हमारी मेहनत भी जोड़ेंगे। इसमें हमारी मेहनत है, एक दिन हमने ये जो बीच की पाल दिख रही है ये मोटी वाली ये खींची थी, तो लमसम हमने 3 जनों ने मिलकर ये खींची, मेरे पापा, मेरा छोटा भाई और मैंने। तो इसे एक आदमी अगर एक मज़दूर लगाते तो दिन भर लगता उसे। तो जितनी भी सारी पालें दिख रही हैं आपको, ये हमने खींची है, तो लगभग हमने हमारी मजदूरी जोड़ी है इसमें 1000 रुपये, और हमारी मम्मी वगैरह ने, दादी ने इसमें से जो कचरा है वो भी निकाल के फेंका है, तो हमने ज़्यादा नहीं जोड़ी, वैसे 1000 रुपये जोड़ी है। तो लमसम ये बैठ जाता है 11,200 रुपये के समथिंग। और अगर हम इसे लीज पे लेते हैं, लीज पे लेके करते हैं, तो 20,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से इसका लीज का किराया बैठता है 60,000 रुपये। तो इस हिसाब से 60, 70, 71,200 रुपये इसका अभी तक का टोटल खर्चा बैठता है सिर्फ 5 दिन में। ये 3 बीघा खेत है और इसका टोटल खर्चा बैठता है 71,200 रुपये। अगर हम इसे लीज पे लेते हैं, लीज का रेंट है 20,000 रुपये प्रति बीघा। तो इसमें पौध लग चुकी है, अब इसका आगे का जो खर्चा होगा, खाद वगैरह, दवाई वगैरह जो भी है, उसका भी दिखाऊंगा मैं आपको। आसपास जितने भी खेत है सब में लग चुकी है, इसमें भी ये दौर आ रहा है जिससे पानी चलता है इसमें। और अभी भी शाम पड़ चुकी है और जो लेबर है वो लगा के निकल चुके हैं। ये देखो, जो लेबर है वो अपने घरों की तरफ जा रही है, और खेत तो कंप्लीट हो चुका है अपना। अब इसमें आगे का इन्वेस्टमेंट जो भी होगा वो दिखाएंगे। इतनी पूंजी तो भाई किसान के पास होती नहीं है कि उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट घर से लगा सके, तो उसे इधर उधर से भी जुगाड़ करना पड़ता है। तो और जो भी पौध का रेट चल रहा है, जो बेच रहे हैं, क्योंकि पौध अब बची नहीं है, तो 1,000-1,200 रुपये बीघे के हिसाब से पौध मिल रही है। तो मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि लास्ट में चलते चलते पौध का रेट बढ़ जाता है।
तो 1200 रुपये भी चल रहे। वैसे अपने पास थी तो हमने 600 रुपये ही लगाई हैं पौध के, कि भाई 600 रुपये बीघे के हिसाब से अपन ने इसमें पौध डाली है, तो 600 रुपये बीघे के हिसाब से ही अपनी पौध इसमें लगी है। और समथिंग हमने गरड़ भी दूसरे के ट्रैक्टर से मचाया है इसमें। पहली वाली वीडियो में आपने देखा होगा, अपन ने डीजल वगैरह उसमें पहले मांगा था तो उससे डाल के भी दिया, और 600 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से उसने गरड़ मचाया है इसमें। तो यह था भाई अब तक का इसमें इन्वेस्टमेंट, और अब तक का इसमें इन्वेस्टमेंट यही था। आप खेत देख सकते हैं। चलते हैं, यही दिखाना चाहता था मैं आज में, क्योंकि खेत अपना कंप्लीट हो चुका है। और अब इसके आगे भी आपको अपडेट देता रहूँगा मैं कि भाई कहाँ कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट होता है, कितना प्रॉफिट निकाल के आता है। 120 दिन में फसल अपनी रेडी हो जाएगी, वैसे 100 दिन में हो जाती है, 3 महीने के समथिंग, लेकिन सारा काम 120 दिन के समथिंग कंप्लीट हो जाता है। लगभग 3.5 महीने के, हाँ 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। तो ये था भाई आज का अपडेट, और चलते हैं। ये है भाई अपना पूरा खेत, वहाँ से ये वहाँ तक, ये इधर वो कॉर्नर देख रहे हो, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर से ये यहाँ तक, फिर उधर ये वाला कॉर्नर, वहाँ से वो वाला कॉर्नर, ये फिर ये इधर वाला कॉर्नर आ गया। ये दिख रहा है ना, यहाँ से ये पूरा 3 बीघा खेत है। और अब तक का इसमें इन्वेस्टमेंट है लगभग 11,200 रुपये। अगर लीज पे लेते हैं तो बैठ जाता है 71,200 रुपये। तो ये था दोस्तों हमारे 3 बीघे की कहानी अब तक की, और अभी 5 दिन हुआ है। तो अब तक का यही है, बाकी आगे की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो चलते हैं, शाम हो चुकी है और घर पे मैं बाइक लेके आया हूँ। आज पापा इंतज़ार कर रहे होंगे खेत पे दूसरे पे, क्योंकि उधर देखने गए हैं 5 बीघा खेत को, इसमें पानी वानी भरना पड़ेगा। चलते हैं। कि मुझे एक अच्छी बात लगी क्योंकि इस पे रास्ता ख़राब नहीं है, पगडंडी अच्छी है, हालांकि बाइक वगैरह नहीं आती वहाँ तक नहीं जाती, पैदल ही जाना पड़ता है, लेकिन रास्ता अच्छा है। पूरी पगडंडी चले जाओ। इधर अपनी बाइक खड़ी हुई है भाई, ये नहर आ रही है, ये वही नहर है जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी आपको, सेम वही नहर है। और आगे वाली वीडियो में दिखाता रहूँगा इस नहर को मैं, क्योंकि इधर जितने भी खेती होती है वो सारी इस नहर के ऊपर ही होती है। अगर ये नहीं आती तो इधर कोई धान वगैरह भी नहीं बोता, क्योंकि सभी इसी से पानी देते हैं, इस नहर से। और चलते हैं दोस्तों घर पे, बाय बाय।